अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आई एम योर टीचर खैरुन्निसा। हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोग अपने बुक्स ओपन कर दें। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ओपन योर बुक्स एवरीवन। आज हम लोग पेज 123 से आगे जाएंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं आप लोगों को कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने गैसेस को स्टार्ट दिया था कि गैसेस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जहां पे आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब वो इतने दूर हैं कि उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। इसके अलावा जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने दूर हैं तो वहां पे आप लोगों के पास स्पेसेस भी होते हैं। उनको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। मीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो ज्यादा होंगी, जबकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमेशा कम होगा। गैसेस आप लोगों के पास इसी फिनोमेना की वजह से कि वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो वो फ्री होते हैं कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकें और अच्छे खासे स्पीड से भी मूवमेंट कर सकते हैं। गैसेस जो है वो आप लोगों के पास सिर्फ हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसके लिए कि अगर किसी कंटेनर में डाल दें तो तब वो उसमें तो घेर सकते हैं, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर को देख लिया जाए तो इसमें गैसेस आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर टिपिकल प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास इनडेफिनेट शेप था, इनडेफिनेट वॉल्यूम, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, जिसमें हम लोगों ने कल फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस भी कर लिए थे। आज हम इफ्यूजन से स्टार्ट लेंगे। फिर उसके अलावा आपके पास प्रेशर है, कंप्रेसिबिलिटी है, मोबिलिटी है, एक्सपेंशन, डेंसिटी, ये सारे के सारे आपके पास टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं। सबसे फर्स्ट वन जो था वो हमारे पास इनडेफिनेट वॉल्यूम था कि आपके पास गैसेस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, तो इसलिए इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट नहीं रहता। इसको आप जितना स्पेस देते जाएंगे ये उतना ही स्पेस आपके पास ऑक्यूपाई करता जाएगा। फिर उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वन टिपिकल प्रॉपर्टी थी दैट इज इनडेफिनेट शेप। गैसेस जो है वो आप लोगों के पास डेफिनेट शेप नहीं रखते। जब वो फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन है तो आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल दे, वो उसका शेप क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। आगे है फिर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के हमने कल 2 डेफिनेशन पढ़े थे। फर्स्ट वन था कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है, जब कभी भी वो आपके पास ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से मूव करेंगे टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में, तो वहां पे आप लोगों के पास उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। अगर हम लोग केमिकली इसको देख लें तो आप लोगों के पास अगर लेट सपोज स्प्रे कर रहे हैं तो वो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स में मिक्स हो रहे हैं, तो हम लोग केमिकली इसको कहते हैं द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट गैसेस एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं और वो आपके पास एक मिक्सचर बना दें तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में आप लोगों के पास मोशन जो है वो रैंडम होगी, इसलिए वहां पे आप लोगों के पास कोलिजन भी होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है। उसके अलावा अगर वॉल्स उसके हैं कंटेनर के तो वो उससे भी टकराएगा। एज ए रिजल्ट आपके पास द मिक्सिंग या हमारे पास जो मूवमेंट है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम्पल, a gas having a characteristics odor release at one corner of the room spread in the whole room in a short time through diffusion। कि आप लोगों के पास जितने भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडोर रखने वाले कोई गैस होता है, जब कभी वो आपके पास एक साइड पे अगर स्मेल होना शुरू हो जाए तो आपके पास वही ऑडोर जो है थोड़ी देर में पूरे रूम के एरिया में स्प्रेड हो जाएगा। अब ये जो स्प्रेडिंग है इसको हम लोग कहते हैं मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। मीन एक तो एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद है और एक वो वाली गैस जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक एक खास स्मेल उसमें है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होने लगते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। आपके पास 2 तरह के गैस मौजूद है, एक रेड कलर का है कंटेनर में और दूसरा व्हाइट कलर का है। आप लोग देखें तो आपके पास मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है। जो व्हाइट वाले हैं वो रेड वन कंटेनर में जा रहे हैं और जो रेड वन मॉलिक्यूल्स है वो आपके पास व्हाइट कंटेनर वाले की तरफ जा रहे हैं। अब इसी तरह की मिक्सिंग को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और यहाँ तो हम दूसरी डिफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आप लोग देखें जहाँ पे रेड मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वहां पे आप लोगों के पास वहां से मॉलिक्यूल्स मूव करके
मूवमेंट कर रहे हैं टूवर्ड्स ऐसे एरिया जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो व्हाइट वाले में आपके पास रेड मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, तो इसलिए रेड वन मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं अपने स्पेस से व्हाइट वन मॉलिक्यूल्स की तरफ। और इसी तरह व्हाइट वाले भी जो है वहां पे आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा है जबकि रेड वन में उसकी नहीं है, तो आप लोगों के पास वो भी क्या करेंगे, वो भी आप लोगों के पास मूवमेंट करते रहते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आपके पास जितने भी कंसंट्रेशन ऑफ मूवमेंट जो इसकी होती है आपके पास मॉलिक्यूल्स की, तो वो आपके पास डिपेंड करती है ऑन द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। कि आपके पास साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगर बड़ा है तो वो मूवमेंट स्लोली करेगा, अगर उसका साइज छोटा है तो आपके पास मूवमेंट उतने ही तेजी से करता है। इस पे हमारे पास एक साइंटिस्ट ने काम किया था जिसका नाम था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इसको कहते हैं। थॉमस ग्राहम ने हमारे पास काम किया था कि जितने भी साइज ऑफ मॉलिक्यूल है अगर वो छोटा है तो आप लोगों के पास उसका रिवर्स रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है विद द डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन डिफ्यूजन के स्पीड के साथ। स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ग्राहम्स लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas molecule is inversely proportional to the square root of its molecular weight। कि आपके पास जितने भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है, स्पीड ऑफ अ डिफ्यूजन, वो आपके पास किस चीज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। इन केस आपके पास एक मॉलिक्यूल का वेट 4 गुना ज्यादा है दूसरे वाले से, तो आपके पास जो स्मॉल इन एटॉमिक मॉलिक्यूलर साइज होगा तो वो आपके पास जल्दी से मूवमेंट करेगा एज कंपेयर टू हेवियर वन के। हेवियर वन हमेशा डिफ्यूज कितना होता है, स्लोली होता है। फिर ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट में उसने एक ग्लास रोड लिया और साथ में 2 कॉटन के बल्ब ले लिए। उसने उसको एक कॉटन के बल्ब को डिप कर दिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और उसको रख दिया एक कॉर्नर ऑफ द ग्लास ट्यूब। इसी तरह उसने दूसरा जो कॉटन का बल्ब है उसको ले लिया और उसको डिप कर दिया अमोनिया सॉल्यूशन में और उसको दूसरे कॉर्नर ऑफ ग्लास ट्यूब में रख दिया। अब एज ए रिजल्ट एक कॉर्नर में आप लोगों के पास एक सॉल्यूशन था जबकि दूसरे कॉर्नर में आप लोगों के पास दूसरा सॉल्यूशन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 जबकि क्लोरीन का आपके पास है 35.5। अब आपके पास 35. जबकि दूसरे साइड पे आप लोग देख रहे हैं तो आपके पास अमोनिया है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। NH3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 जबकि हाइड्रोजन 3 हो गए हैं, तो 3 + 14 = 17 हो गया है। अब अमोनिया का एटॉमिक मास 17, मॉलिक्यूलर मास 17 है जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपके पास 36.5 है। अब अमोनिया लाइटर है तो इसलिए ये आप लोगों के पास ग्लास ट्यूब में ज्यादा एरिया कवर करेगा मूवमेंट के लिए, ये डिफ्यूज जल्दी होगा। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसलिए वो थोड़ा एरिया जो है कवर करेगा डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए। थोड़ी ही देर बाद आपके पास साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, थॉमस ने, कि यहाँ पे ग्लास ट्यूब में व्हाइट व्हाइट फ्यूम्स बनना शुरू हो गए। वो व्हाइट फ्यूम्स या व्हाइट रिंग जो थी वो आपके पास अमोनियम क्लोराइड बन गई थी बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ अमोनियम क्लोराइड बनाने का प्रोसेस नहीं था, यहाँ हमारे पास ये देखना था कि कौन से मॉलिक्यूल ने ज्यादा एरिया कवर किया है। तो जो व्हाइट फ्यूम बने थे वो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिल्कुल करीब करीब बने थे, तो इससे जाहिर हो रहा था कि अमोनिया ने ज्यादा एरिया कवर किया है जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हमारे पास कम एरिया कवर किया है। अब आगे हमारे पास आज का जो प्रोसेस है इफ्यूजन है। इफ्यूजन भी आप लोगों के पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से ही रिलेटेड है। इफ्यूजन आप लोगों के पास है पेज 124 पे, आप लोग ओपन कर दें। Effusion is the process in which a gas escapes from a container through a hole of diameter considerably small than the mean free path of the molecules। या इसको अगर हम लोग आसान अल्फाज में कहें तो आप लोगों के पास इफ्यूजन एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप लोगों के पास गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर से एस्केप होते हैं लेकिन ये 1 बाय 1 होते हैं। इसमें जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है वो आप लोगों के पास फ्रॉम हायर टू लोअर ही होती है, एक एरिया से दूसरे एरिया में ही ये लोग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये एक छोटे से सुराख से एक मूवमेंट शो करते हैं।
अब यहाँ पे आप लोगों के पास कोई कोलिजन नहीं होती, जस्ट लाइक डिफ्यूजन। यहाँ पे आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टमेटिक वे जाएंगे, एक पहले निकलेगा फिर उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल्स वहां से एस्केप होता जाएगा। तो आपके पास द एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स वन बाय वन थ्रू अ मॉलिक्यूलर साइज होल, अगर उतना ही सुराख है जिससे वो आसानी से निकल सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन आप लोगों के पास एक्चुअली मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स ही है, लेकिन वो किससे होंगे, एक स्मॉल होल से होते जाएंगे। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास डिफ्यूजन को देख रहे तो वो एक ऐसा है जैसे हम लोग एक हजूम को छोड़ दे तो आप लोगों के पास आसानी से मूवमेंट तो करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे से टकरा टकरा के आगे जाएंगे। जबकि इफ्यूजन हम लोग कहते हैं कि आप लोग एक डोर ओपन कर दे और आप लोगों ने एक सिस्टमेटिक लाइन बनाई हुई हो, तो वन बाय वन स्टूडेंट जो है उसी डोर से बाहर जाता जाएगा और वहां पे एज ए रिजल्ट कोई टकराव भी नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगी। तो इसी तरह इफ्यूजन में गैस मॉलिक्यूल्स में भी होता है कि आपके पास एक छोटा सा सुराख होगा जिससे आप लोगों के पास गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वन बाय वन, और ये भी आप लोगों के पास रेफर होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से ही, लेकिन यहाँ पे आपके पास वन बाय वन जाते जाएंगे। Diffusion जो rate of a gas is inversely proportional to the square root of the mass of its particles, ये भी सेम लाइक डिफ्यूजन में है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स के अगर साइज बड़े होंगे तो आप लोगों के पास इफ्यूजन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूलर साइज अगर किसी चीज के गैस पार्टिकल्स के बड़े हैं तो आपके पास उसको डिफ्यूज होने सॉरी उसको इफ्यूज होने के लिए या उसको मूवमेंट करने के लिए क्या होंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जब कभी भी आपके पास स्मॉल एटॉमिक साइज होते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज वाले पार्टिकल्स होंगे तो वो आप लोगों के पास आसानी से मूव करेंगे उसमें स्मॉल होल से। तो इसलिए हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन रेट और साथ में जो आपके पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल है दोनों का इनवर्स रिलेशन है। अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ साइज छोटे होंगे इफ्यूजन रेट ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूल का साइज आपके पास बड़ा होगा तो आपके पास रेट ऑफ इफ्यूजन कम होगा। यहाँ देखें तो आप लोगों के पास एक बैलून हमने शो किया हुआ है। आपके पास जब कभी भी हम लोग बैलून को फुला लेते हैं तो डे आफ्टर हम लोग देख लें तो आप लोगों के पास वही बैलून बिल्कुल छोटी सी हो चुकी होती है, श्रिंक हो जाती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि आप जब कभी भी बैलून को फुला ले तो आप उसको बांध देते हैं। अब जो बांध देते हैं उसके अलावा उसका जो खुद का सरफेस है वो आपके पास क्या होता है, इलास्टिक होता है, उसमें इंतहाई छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आपके पास जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके वन बाय वन वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा, आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल्स जब उस बैलून से निकलते जाएंगे तो आपके पास गैस जो मॉलिक्यूल्स के अंदर गैस है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और बैलून जो है वो सिकुड़ता जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो बैलून को बांधा हुआ है, लेकिन जो बांधने की जगह है उसको यहाँ मॉडल में बड़ा करके दिखाया हुआ है कि आपके पास जो पर्पल कलर के गैस है, ब्लू कलर के हैं, रेड कलर के हैं, ये वन बाय वन वहां से निकल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसमें आपके पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है जो कि वन बाय वन होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन में आप लोगों के पास किसी किस्म का कोलिजन नहीं होता, उसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो वन बाय वन होती है। अब आपके बुक के डेफिनेशन में हम लोग देख लें तो आपके पास इफ्यूजन का क्या है, The escape of molecules in the gaseous state one by one without collision through a hole of molecular dimension is called effusion। कि आपके पास जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो वन बाय वन होती है विदाउट कोलिजन, और वो वन बाय वन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किससे होगी, एक ऐसे होल से जो कि आपके पास मॉलिक्यूलर डायमेंशन या मॉलिक्यूलर साइज का ही है। डायमेंशन हमारे पास साइज के लिए यूज हुआ है, तो उतने आपके पास अगर उतना सुराख मौजूद है जितना वो गैस का मॉलिक्यूल है तो वहां से वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख लें तो लेट सपोज आप लोग किसी ऑनियन को एक शॉपर में बंद कर दें, सील कर दें, तो आप लोग फिर भी देखेंगे कि आपके पास उस ऑनियन का जो स्मेल है वो आपको बाहर फील होता होगा। अब आपने तो उसको शॉपर में बंद किया था, फिर उसका स्मेल क्यों बाहर आ रहा है, तो अगर इनकेस आप लोगों ने देखा हो तो आपके पास जितने भी प्लास्टिक के बैग्स होते हैं ये पोरस इन नेचर होते हैं। तो जब कभी भी आप लोग इसके अंदर ऑनियन को रख देंगे तो ऑनियन के जितने भी ओडोर मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मेल वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो एक एक करके उस शॉपर से बाहर निकलते जाएंगे, उस प्लास्टिक बैग से बाहर निकलते जाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपके पास जो स्मेल होगी वो आपको बाहर भी फील हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास रैंडम मोशन नहीं हुई, यहाँ पे आपके पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वन बाय वन हुई है। ये देख ले एग्जाम्पल में शो भी किया गया है, आपके पास ऑनियन को शॉपर में डाला हुआ है और फिर उसके बाद बताया गया है कि आपके पास जितने भी
ये पर्पल कलर के ऑडोर मॉलिक्यूल्स थे, वो आपके पास वन बाय वन वहां से निकलते जा रहे हैं। अब अगर इनकेस आपके पास हम लोग गैसेस मॉलिक्यूल्स में देखें, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास देखें तो 124 पे आप लोगों के पास एक्टिविटी 5.1 है, जहां पे आपको बताया जा रहा है, आप लोग 124 पेज पे देखें एक्टिविटी 5.1, इन्वर्ट अ जार कंटेनिंग रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन वेपर्स। आप लोग एक जार ले लें जिसमें आप लोगों के पास क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन होगा, और अ जार ऑफ एयर, और दूसरा एक खाली जार ले लें और उसको उसके ऊपर इन्वर्ट कर दें। अब थोड़ी ही देर में आपके पास क्या हो जाएगा, जो रेडिश ब्राउन कलर स्प्रेड इनसाइड द जार ऑफ अ गैस। अब आप लोगों के पास जितना भी एयर वाला जो जार था, वहां पे आप लोगों के पास जो ब्रोमीन वेपर्स वाला जार है वो अपने वेपर्स को वहां स्प्रेड आउट कर देगा। ये स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल सारी की सारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग देखें, इनकेस आप लोगों ने यहाँ कोई ऐसा मेम्ब्रेन रखा हुआ है जहाँ पे एक छोटा सा सुराख मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल इस मॉडल में देख लें तो मॉडल में आप लोगों के पास एक छोटा सा सुराख इस ग्रीन वाले लेयर में मौजूद है। अब आपके पास जितने भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एक एक करके इससे जाते जाएंगे। ये कोई भी गैस मॉलिक्यूल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के पास रेड कलर ब्रोमीन के वेपर्स हैं, जबकि नीचे गैस जो जार है वो आपके पास बिल्कुल खाली है, उसमें एयर मौजूद है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों के पास ये जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन है वो आपके पास वन बाय वन उस मॉलिक्यूलर साइज होल से निकलते जाएंगे और नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें आपके पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बहुत थोड़ी हुई है, आपके पास वहां सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स नीचे मौजूद है। जबकि दूसरे साइड पे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। तो आपके पास ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर साइज कितना छोटा है, तो वन बाय वन वहां मूवमेंट होती जाएगी। शुरू में आपके पास कंसेंट्रेशन कम होगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप लोगों के पास कंसेंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी। उसके बाद है डिफरेंसेस का क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। इससे पहले आप लोग अगर आप पेज 124 पे देखें तो पॉइंट टू पॉन्डर लिखा हुआ है कि व्हाई अ गैस फिल्ड बैलून फ्लोटिंग अप इन द एयर कम्स डाउन आफ्टर अ डे और 2 days। तो इसका आंसर आपको खुद आना चाहिए कि आपके पास, हम लोगों ने तो लेट्स सपोज बैलून में एयर फिल कर दी है, लेकिन एक दिन या 2 दिन के बाद वो इसलिए वापस आ जाती है क्योंकि वहां से फ्यूजन के प्रोसेस की वजह से जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है वो एक एक करके निकल चुके होते हैं। तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास वही फिल्ड बैलून जो है वो श्रिंक होके नीचे आ जाता है। अब डिफरेंसेस क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफिनेशन में देख ले तो डिफ्यूजन में है द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कि आप लोगों के पास जब कभी भी मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो वो आप लोगों के पास वन बाय वन नहीं होती, वो रैंडम मोशन होती है और इसमें कोलिजन भी होती है। तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। आप लोग इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दोनों डिफिनेशन ठीक है, आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। फिर दूसरे साइड पे अगर हम लोग देखें तो इफ्यूजन है। इफ्यूजन में हमारे पास है कि जितने भी मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो वन बाय वन हो, आपके पास वहां कोलिजन ना हो, और एक छोटे से सुराख से मॉलिक्यूलर साइज से आप लोगों के पास वो इफ्यूज होके निकल रहा हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन इज द गैस एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्मॉल होल एंड वन बाय वन, तो इसको हम लोग कहेंगे इफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में आप लोग देखें तो रिक्वायर्ड गैसेस कौन कौन सी है, डिफ्यूजन में कौन सी है और डिफ्यूजन में कौन सी है। डिफ्यूजन में हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन में आप लोगों के पास, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। रिक्वायर्ड गैसेस में आप लोग देखें तो इफ्यूजन कैन अकर इन वन टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। आपके पास जो इफ्यूजन होगी वो आपके पास सिर्फ वन टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में होगी। मीन एट अ टाइम आपके पास सिर्फ वन गैस का जो है मॉलिक्यूल आपके पास मूवमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पीछे स्केच में देखें तो सिर्फ ब्रोमीन के वेपर्स दिए थे, तो सिर्फ वही आप लोगों के पास मूवमेंट वन बाय वन करेंगे। जबकि दूसरे साइड में आप लोग देखें तो डिफ्यूजन में आपके पास 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस आर रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन। आपके पास 2 या 2 से ज्यादा जो है वो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो जितने भी ओडोर होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह, तो वो आपके पास जब कभी भी स्प्रे कर लें, साथ में दूसरा भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, तो आपके पास उस टाइम दोनों स्प्रेज जो
उसके और मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूवमेंट कर पाएंगे। जबकि इफ्यूजन में आपके पास सिर्फ वन गैस मॉलिक्यूल इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि आप लोगों के पास वहां वन बाय वन सिर्फ एक ही गैस मॉलिक्यूल निकल सकता है। आगे है कि आपके पास कंसंट्रेशन की क्या कैफियत है इसमें, तो रेफर्स टू द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में आप लोगों के पास क्या होगा, डिफ्यूजन में आप लोगों के पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। जबकि अगर मैं इफ्यूजन में देख लूं तो आप लोगों के पास इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स टू एस्केप थ्रू अ स्मॉल होल एंड वन बाय वन। आपके पास वहां पूरे एरिया में उसको स्प्रेड होना है, जबकि यहाँ पे इसने क्या करना है, यहाँ इसकी एबिलिटी इतनी है कि आपके पास छोटे से मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर साइज जो है स्मॉल होल, उससे आपके पास एस्केप होके दूसरे साइड पे जा सके। अब हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं, तो मोशन में हम लोग कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स इन डिफ्यूजन मूव रैंडमली। आपके पास वो एक से टकराएंगे, दूसरे से टकराएंगे और होते होते आगे जाते जाएंगे, उनकी जो मोशन होगी वो रैंडम होगी, वो फिक्स नहीं होती। जबकि अगर मैं हम लोग इफ्यूजन की बात करें तो वहाँ गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंट्रोल होते हैं, वो ऐसे कंट्रोल होते हैं कि वो आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर साइज से वन बाय वन होते जाएंगे। अब हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो एग्जांपल में आप लोगों के पास है कि द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस फ्रॉम अ गार्डन इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। कि आप लोगों के पास जब कभी भी आप लोग गार्डन में देखें तो रोज के स्मेल होते हैं, आप जितना गार्डन से दूर होते जाएंगे आप लोगों के पास उतनी ही आपको धीरे धीरे स्मेल फील होती जाएगी। अब हालांकि गार्डन तो उस एक जगह पे फिक्स है, तो फिर उसकी स्मेल इतनी दूर कैसे आ रही है, तो वो इसलिए कि आप लोगों के पास डिफ्यूजन का फिनोमेना हमने पढ़ा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां गार्डन है वहां उसकी स्मेल तो है, लेकिन साथ साथ में वो स्मेल के मॉलिक्यूल्स वहां पे भी मूव कर रहे हैं जहां पे आप लोगों के पास उन मॉलिक्यूल्स की कमी होती है। फिर दूसरे साइड पे हम लोग देखें तो एग्जाम्पल ऑफ इफ्यूजन इज द स्मेल ऑफ ऑनियन in tightly sealed in a shopping bag is felt through effusion। कि आप लोग ऑनियन को ले लें और उसको आप लोग टाइटली सील कर ले शॉपिंग बैग में, लेकिन उसके बावजूद उसका स्मेल आपको बाहर फील होता है, तो वो इसलिए कि वहां पे भी आपके पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हो रही है, लेकिन वो आपके पास बाय इफ्यूजन प्रोसेस हो रही है, मीन वन बाय वन होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज टिपिकल प्रॉपर्टी, जो प्रेशर के बारे में है। प्रेशर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है गैसेस में, मैंने आपसे कहा कि वो कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, वो आपके पास रैंडमली मोशन करते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से भी टकराते हैं और इसके अलावा विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी टकराते रहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास होगा कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं और वो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी टकरा रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट वहां पे वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो वही गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे भी कर रहे हैं और वो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कर रहे हैं। तो ये प्रेशर एक्चुअली है क्या चीज, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल आप लोगों के पास फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया, जितना एरिया उसको मिल रहा है वो उसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड इज कॉल्ड प्रेशर। कि आपके पास कोई भी गैस मॉलिक्यूल जब कभी भी एक कंटेनर में प्रेजेंट होता है तो एज ए रिजल्ट वो फोर्स अप्लाई करता है उस कंटेनर के एरिया में, चाहे वो खुद के मॉलिक्यूल्स पे हो या फिर आप लोगों के पास विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर हो, तो उस एरिया में जितना भी वो फोर्स अप्लाई करता जाएगा तो एज ए रिजल्ट हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड प्रेशर। कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उस एरिया में जितना भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसको हम प्रेशर कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स F डिवाइडेड बाय A फॉर एरिया, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना एरिया है उसमें जितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट्स की। आप लोगों के पास प्रेशर के यूनिट्स भी मौजूद है, ऐसा यूनिट्स है। अब अगर हम लोग देखें तो फोर्स का हमारे पास जो यूनिट है वो है न्यूटन, जबकि एरिया का हमारे पास है मीटर स्क्वायर। आप लोग ये
8 क्लास में फिजिक्स में कर भी चुके होते हैं। ऐसा यूनिट जो है न्यूटन के हमारे पास फोर्स का न्यूटन होता है, जबकि एरिया का हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग अब इससे हम लोग डिराइव करके यूनिट ऑफ प्रेशर निकालना चाहे तो क्या होगा, हम लोग एफ की जगह लगा देंगे न्यूटन एन और एरिया की जगह लगा देंगे मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, एन डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। एम स्क्वायर फॉर एरिया उसका यूनिट है और एन जो है न्यूटन फोर्स का यूनिट है। अब एज ए रिजल्ट इसको मैंने उसी जो फॉर्मूले में पुटिंग कर दी, तो P इज इक्वल टू एफ की जगह मैंने एन लगा दिया और ए की जगह मैंने मीटर स्क्वायर लगा दिया। अब हम लोग कहते हैं कि एन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें आ गई हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम दूसरा नाम क्या लेते हैं, उसको हम लोग पास्कल कहते हैं। अब पास्कल जो है, तो क्या पास्कल हमारे पास यूनिट हो सकता है प्रेशर का? बिल्कुल हो सकता है। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास यूनिट है प्रेशर का, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को तो हम कलेक्टिवली फिर पास्कल भी कहते हैं, तो इसलिए पास्कल भी आपके पास स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर है। उसके अलावा जो पास्कल है ये इंतहाई स्मॉल यूनिट है प्रेशर के मेजरमेंट्स के लिए। यूजुअली इट्स बिगर फ्रॉम फॉर्म इज किलो पास्कल। अब आप लोगों के पास कहते हैं कि ये इतना छोटा है, हम लोग मोस्टली छोटे यूनिट्स को इतना डील नहीं करते, तो इसको हम लोग अगर लार्जर यूनिट देखें तो आपके पास कितना है, किलो पास्कल है। द वाइडली यूज यूनिट फॉर प्रेशर इज एटमॉस्फेयर। उसके अलावा आपके पास प्रेशर के लिए एक और यूनिट भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, ATM। इस तरह अगर मैं ओवरऑल आपको बता दूं तो आप लोगों के पास टोटल जो ऐसा यूनिट्स हैं वो कितने हैं, आप लोगों के पास ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसका एक और यूनिट भी है, दैट इज पास्कल, जो कि स्मॉलर यूनिट है। फिर उसके बाद दूसरा एक यूनिट, थर्ड वन यूनिट है किलो पास्कल, KPA। किलो पास्कल आपके पास बड़ा यूनिट है। फिर फोर्थ वन यूनिट इसका क्या है, ATM, एटमॉस्फेयर। फिर फिफ्थ वन इसका एक यूनिट है, आप लोग अपने पास यहाँ बुक में भी मौजूद है, दैट इज मिलीमीटर ऑफ Hg। mm ऑफ Hg भी आपके पास फिफ्थ वन यूनिट है, प्रेशर के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास प्रेशर का एक और यूनिट है, दैट इज टॉर। दूसरा यूनिट क्या है, टॉर है। टोटल मैंने आपको 6 यूनिट्स बताए, हम दोबारा कर लेते हैं। प्रेशर के आप लोगों के पास जो ऐसा यूनिट है वो आपके पास क्या है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर का हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो आप लोगों के पास ऐसा यूनिट, सॉरी, प्रेशर का जो यूनिट है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, दूसरा पास्कल हो गया, थर्ड वन किलो पास्कल हो गया, फोर्थ वन आपके पास एटमॉस्फेयर ATM हो गया, फिफ्थ वन आप लोगों के पास mm ऑफ Hg हो गया, सिक्स वन आप लोगों के पास टॉर हो गया। इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं जो कि हम प्रेशर के लिए यूज करते जाते हैं, वो साथ साथ में अभी बताती जाऊंगी। आगे है आप लोगों के पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कि हमारे पास यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कौन किसके बराबर है। 1 ATM आपके पास 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर है। 1 ATM आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1 ATM किसके बराबर है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है, mm ऑफ Hg हम इसको कहते हैं। फिर उसके अलावा 1 ATM साथ में 760 टॉर के भी बराबर होता है। 1 ATM साथ में कितने के बराबर होता है, 760 टॉर के बराबर होता है। फिर उसके अलावा अगर आप लोग टॉर को देखें तो ये नेम जो है, ये एक साइंटिस्ट टॉरिसिली से हमारे पास उसने काम किया था और उसी ने इसका नाम टॉर पे रखा गया है। फिर उसके बाद थर्ड वन हम लोग देखें तो 1 ATM आपके पास कितने किलो पास्कल के बराबर है, दैट इज 101.325 किलो पास्कल। इसका मतलब है ATM आपके पास बहुत बड़ा यूनिट है। फिर हम लोग आगे देखें तो 1 ATM आपके पास कितने पास्कल के बराबर है, तो वो आप लोगों के पास मौजूद है 1.01325 into 10 raised to power 5
पास्कल। हमने तो कहा था कि पास्कल इंतहाई छोटा यूनिट है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी आप लोग देख लें तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल एक एटीएम में मौजूद होते हैं। फिर अगर हम लोग देखें पीएसआई, जो कि हम लोग कहते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये भी आप लोगों के पास क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर है। आप अपने बुक में नोट कर लें कि 1 एटीएम आपके पास 14.69 पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच के बराबर भी होता है। उसके अलावा आप लोगों के पास 1 एटीएम जो है वो आपके पास कितने बार के बराबर होगा, 1.013 बार्स के बराबर होता है। अब ये सारे हम लोगों ने वो बताएं कि आपके पास एटीएम जो है वो एक बड़ा यूनिट है और वो आपके पास जो अलग जितने भी यूनिट्स है और उसके कितने बराबर होता है। तो आपके बुक्स में चंद एक मौजूद है और जो दो रेस्ट ऑफ द पीएसआई एंड बार से वो आप लोग अपने पास नोट कर लें। अब एट सी लेवल जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पे आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज फाउंड टू बी 760 mm ऑफ Hg और 1 atm। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके पास कितना है, 760 mm ऑफ Hg है, या फिर आप लोगों के पास हम लोग कहते हैं 1 atm के बराबर है। फिर दूसरा है हमारे पास कि इसी प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आप लोगों के पास हमारे जो 1 atm है जो कि 760 mm ऑफ Hg के बराबर है, ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मीन इससे हमारे पास अगर ऊपर हिली एरियाज में जाते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा और इसी तरह अगर हम बिलो सी लेवल जाएंगे तो इसमें चेंज आता जाएगा। अब आगे है हमारे पास गैस प्रेशर। एक बात और बता दूं कि 1 mm ऑफ Hg जो है वो आपके पास 1 टोर के बराबर होता है, ये आपके बुक में मौजूद भी है। तो मीन आपके पास mm ऑफ Hg एंड टोर एक जैसा यूनिट है। अच्छा जी, गैस प्रेशर की बात करें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन स्टेट ऑफ रैंडम कंटिन्यूअस मोशन। ये हम पढ़ते आ रहे मुसलसल कि आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल्स जो गैसेस की हैं वो आपके पास कंटिन्यूअस मोशन में होती है, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से भी टकराते हैं, ये विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी टकराते हैं, जो कि फिर आप लोगों के पास क्रिएट करता है एक प्रॉपर्टी को जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रेशर का, और इसी प्रेशर को हम लोग फिर कहते हैं गैस प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास टायर में हम लोग हवा भर रहे होते हैं या हम लोग बैलून को फिल कर रहे होते हैं, तो वहां जितना भी एयर जो है वो इनसाइड जाता जाएगा, तो वो आप लोगों के पास क्या होगा, वो पंप इन होके प्रेशर से अंदर जाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप लोग देख लें तो गैस प्रेशर जो है वो आपके पास फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स है जो कि एक दूसरे पे कोलिजन कर रहे हैं और साथ में विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कर रहे हैं। आप लोग होमवर्क नोट कर लें, आप लोगों का होमवर्क है लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आप लोगों का होमवर्क क्या है, लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स है। पेज नंबर आप लोगों के पास ये मौजूद है 114 पे, पेज 114 पे है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जिसकी आप लोगों ने लर्निंग करनी है। दुर्रानी बच्चे आप खुद को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछे। दुर्रानी क्वेश्चन पूछे आप बच्चे। जी वालेकुम अस्सलाम, पूछे। मैडम पिछली क्लासेस रह गए थे, उसका मैं कब दे दूंगा। पिछली क्लासेस मुझसे मिस हो गए हैं। यस मैडम। आपको यूएसबी में दे देंगे बच्चे, पेटीएम पे ले आए अपने साथ तो दे देंगे आपको। गेम कब है? पेटीएम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा बच्चे। यस मैडम। ओके, सारा बच्चे क्वेश्चन पूछे आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम Excuse me, अस्सलाम। ma'am, सारा थोड़ा please सा आवाज explain तेज रखे this. बच्चे। Excuse me, ma'am, please explain this conversion factor for ATM and other units of pressure. ओके, हम लोग वैसे इसके लिए डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये डिटेल में फिजिक्स का टॉपिक बन जाता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करवाया है कि प्रेशर के भी बहुत सारे यूनिट्स हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं। वैसे हम केमिस्ट्री में सिर्फ दो ही करते हैं, एक एटीएम है और एक mm ऑफ Hg है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जितना भी एरिया है इसमें हम लोग डिफरेंट प्रेशर के यूनिट्स यूज करते हैं, जिसमें आपके पास पास्कल है, किलो पास्कल है, बार्स है, पीएसआई है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो मैंने उसको डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि हमारा जो 1 atm है जो कि एक्सटेंडेड प्रेशर है
तो वो आपके पास कितने कितने के बराबर होता है, हर एक की वैल्यू आपको मैंने बताई हुई है। क्लियर हो गया? मरियम बच्चे आप क्वेश्चन पूछे। मैडम ये इफ्यूजन की डेफिनेशन का मरियम आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। मैडम ये इफ्यूजन की डेफिनेशन का थोड़ा दोबारा समझा दे। फ्यूजन की डेफिनेशन में था, आप बुक में देख लें कि द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस स्टेट, कि जब कभी भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पास एस्केप आउट होते हैं। एस्केप का मतलब है वहां से भागना। तो जब कभी भी आप लोगों के पास एक मूवमेंट करेंगे एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो वो इसकी जो एस्केपिंग होगी वो 1 by 1 होगी, क्योंकि वहां पे एक छोटे से सुराख से ही वो मूवमेंट शो कर सकते हैं। वो जगह अगर बंद है और वहां एक छोटा सा सुराख है और उससे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 by 1 हो रही है विदाउट कोलिशन, इस फिनोमेना को हम इफ्यूजन कहते हैं। मैंने आपको बैलून का एग्जांपल दिया, हम उसको फुला तो लेते हैं लेकिन कल को वो बिल्कुल श्रिंक होके वापस आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपने हालांकि उसको बांधा भी होता है लेकिन उसमें फिर भी छोटा सा स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज होल होगा जिससे वो निकल के एस्केप आउट हो जाते हैं। यस मैडम, थैंक यू मैडम। खिजर खिजर क्वेश्चन पूछे। खिजर बच्चे क्वेश्चन पूछे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बच्चे पूछे। मैम ये कन्वर्जेशन ऑफ फैक्टर जरा बता दें। जो मैंने प्रेशर के लिए किए हैं, यस मैम। प्रेशर की मैंने अभी आप सुन ले तो मैं आपको बता देती हूँ अभी कि प्रेशर में आपके पास हमारी केमिस्ट्री में एक्चुअली दो बेसिक यूनिट्स यूज होते हैं। एक आपके पास एटमॉस्फेयर है और दूसरा एटीएम, और दूसरा आपके पास टॉर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास mm of Hg भी यूज होता है, लेकिन मैंने आपको जस्ट डिटेल में बताने के लिए कि अगर 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर है तो इस स्टैंडर्ड के और कितने बराबर होते हैं, तो हर एक की वैल्यू मैंने आपको बताई कि 1 atm 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के भी बराबर होता है। वही atm जो है वो टॉर में आपके पास 760 टॉर के बराबर होता है। और वही मैंने किलो पास्कल और पास्कल में भी आपको वैल्यूज बता दी कि अगर 1 atm है तो उनमें इन औरों की वैल्यूज क्या होती हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। आजान क्वेश्चन पूछे। आजान क्वेश्चन पूछे बच्चे। जुबैर क्वेश्चन पूछे। जुबैर कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ ले आप। मैडम ओडोर किसे कहते हैं? ऑडोर हम लोग कहते हैं स्मेल को। वो आपके पास बदबू भी हो सकती है, खुशबू भी हो सकती है। चलिए बच्चे, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।